तो चलिए फिर आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, मजा ले रहे होंगे। तो मजा लेते लेते कुछ सीख भी लीजिए। आज देखिए, आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं रिज्यूम के बारे में, है ना। असल में रिज्यूम बनाते क्यों हैं, असल में रिज्यूम बनाते कैसे हैं, और रिज्यूम क्यों बनाए, क्या करें यार। एकदम जब भी जॉब लेने जाते हैं साला रिज्यूम मांगता है, रिज्यूम मांगता है, रिज्यूम मांगता है। ये रिज्यूम आखिर है क्या, है ना। तो देखिए, रिज्यूम सिर्फ कंपनियां इसलिए मांगती हैं क्योंकि वो आपके बारे में ना तो जानती हैं, आप कौन है, क्या है, कैसा बैकग्राउंड है। वैसे तो आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर का तो देखिए नॉर्मल रिज्यूम हम आज आपको बना के दिखाएंगे एक सैंपल के तौर पे। लेकिन अगर आप कहीं काम कर चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस को भी देखिए उसमें ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाक से आपको बना के दिखाते हैं एमएस वर्ड पे रिज्यूम। तो ये देखिए, आपका ये एमएस वर्ड का स्क्रीन है। और सबसे पहले आपको याद रखना है, लेआउट टैब में आने के बाद आपको साइज के अंदर यहाँ से A4 साइज ले लेनी है। क्योंकि जब आप इसको प्रिंट करेंगे एज अ पीडीएफ के फॉर्मेट में, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, आपको लास्ट में बता देंगे कि कैसे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर सकते हैं एमएस वर्ड की ही मदद से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइज आप A4 ही रखिएगा। और उसके बाद या तो आप लेटर पेपर भी रख सकते हैं। ठीक है, होम टैब में आ जाइए। अब चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, रिज्यूम बनाने का। तो सबसे पहले हेडिंग में आप ऊपर लिख लें रिज्यूम, है ना। क्योंकि आप जो बना रहे हैं सामने वाले को पता होना चाहिए कि क्या है वो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप रिज्यूम बनाना चाह रहे हैं तो रिज्यूम बना के लिख लीजिएगा ऊपर। अरे लिख लोगे ना, देख के लिखो, लिख रहे हैं हम। तुम लोग भी ना एकदम गजब हो, देख के लिखो। देखो, सबसे पहले आप लोग ऐसे रिज्यूम लिख लेना, देख के लिख लो यार, फटाक से लिखो। देखो, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से अलाइन सेंटर कर लो और यहाँ से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अगर इसको कैपिटल एंटर में करना है तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे चेंज केस के अंदर और यहाँ से आप इसको अपर केस में कर दो, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, देखो साइज हम लोग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रख के चलेंगे, नॉर्मल साइज रख के चलेंगे कि हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो हम इसको साइज रख लेते हैं लगभग 16। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब एंटर मार लो और लेफ्ट में आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख ले रहे हैं, मान लो राम पांडे। ठीक है, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन हटा लो, अगर चाहो तो अंडरलाइन हटा लो। ठीक है, नॉर्मल ऐसे देखो। और यहां से अगर फॉन्ट कोई अच्छा सा लेना है, ठीक है, एरियल ब्लैक ले लेना। ठीक है, फॉन्ट में क्या लोगे, एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना। ठीक है, लगभग साइज रख लो 22 के लगभग। ठीक है, और उसके बाद इंटर मान लो और यहाँ पे शॉर्ट में समझा लो, जैसे कंप्यूटर टीचर। इसकी साइज कम कर लो, सेलेक्ट कर लो और यहाँ से साइज कर लो लगभग, ऐसा करो ना कि इसके बराबर रहे, है ना, बहुत छोटा छोटा नहीं, है ना, लगभग ये सही है 11। ठीक है, और यहाँ से इसको नॉर्मल एरियल में कर लो, या कैलिबर में भी लग सकते हो, कैलिबर में भी ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, ऐसे समझे कि नहीं। और इसको क्या करो, दोनों को सेलेक्ट कर लो। देखो ये गैप, ये जो लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है ये वाला, ये हमको कम करना है, ये वाला। तो हम लोग कैसे कम करेंगे, ध्यान दो, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ आएंगे, लाइन स्पेसिंग इसका नाम है, इसके अंदर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर देना। तो ये देखो पैराग्राफ में जो स्पेस होगा, जो पैराग्राफ के बीच में एंटर मारा है इसलिए पैराग्राफ ब्रेक हो चुका है, तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया, रिमूव स्पेस पैराग्राफ। ठीक है, और देखो ये ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो अगर हल्का बोल्ड करना है तो ऐसे बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इंटर मार लो, नीचे आ जाओ और नीचे आने के बाद नॉर्मल देखो साइज है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अपना कॉन्टेक्ट इन्फो, है ना। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फो लिख लेना और लिखने के बाद इसको सेंटर कर लेना, सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से सेंटर कर लेना। और देखो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इफेक्ट लगाना, तो हम यहाँ से आएंगे, ये देखो शेडिंग पे,
उसके बाद देखो यहाँ पे चाहो तो तुम लोग यहाँ से लेफ्ट भी कर सकते हो। लेफ्ट में करने के बाद हल्का सा चाहो तो यहाँ से साइज 11 कर लो और इंटर मार लो। और इंटर मारने के बाद फिर यहाँ लिखो एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। और देखो एड्रेस लिखने के बाद ठीक टैब मारना और फिर उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं India. ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक ये ब्लू कलर में जाएगा, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ठीक ठाक है अगर ऐसे हो रहा है तो। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपने अपना कॉन्टेक्ट इन्फो दे दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल सा पर्सनल पर्टिकुलर्स, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है या पर्सनल पर्टिकुलर्स है वो आप भर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर्सनल पर्टिकुलर्स भरते हैं। ठीक है, पर्सनल पर्टिकुलर्स भरने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अलाइन सेंटर कर लेंगे और बस इंटर मार लीजिएगा। पहले इंटर मारने के बाद फिर आप ऊपर क्लिक करके यहाँ से शेडिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन आप देखिए इसी फॉर्मेट को यहाँ अप्लाई करना है, तो सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको बस सेलेक्ट कर लेंगे। सेम टू सेम वही स्टाइल यहाँ पर भी आ जाएगा, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और वापस आप बैक स्पेस डाल के यहाँ आ जाइएगा अलाइन लेफ्ट में और यहाँ टाइप करेगा सबसे पहले एज, और एज लिखने के बाद वही डबल टैप करके आप India. उसके बाद देखिए यहाँ पे आप और भी डिटेल भर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशनल डिटेल्स है ना। तो एजुकेशनल डिटेल्स अगर आपको भरना है तो वो भी भर सकते हैं। फटाक से देखिए हम भर के दिखाते हैं आपको एजुकेशनल डिटेल्स भी। ठीक है, तो देखो रिज्यूम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो रिज्यूम देखिए बनाइएगा, है ना। और अच्छा रिज्यूम बनाइएगा, मतलब देखिए फ्रेशर की तरह हम बना के दिखा रहे हैं आपको कि नॉर्मल अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो कैसे आप अपना रिज्यूम तैयार करेंगे। देखिए फ्रेशर के रिज्यूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, पर नॉर्मल वो जो किया होता है, जो डिग्री लिया होता है, वो जो जो चीज़ें ली होती हैं, उसका नॉर्मल उसके डिटेल्स होते हैं, वही सब होते हैं। क्योंकि फ्रेशर अभी तक काम नहीं किया है तो उसके बारे में क्या ही होगा उसके पास। ठीक है, तो जो आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो मास्टर्स डिग्री के बारे में लिख दीजिएगा। India. और उसके बाद नॉर्मली आप यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अपने 10th और 12th के मार्क्स लिखना चाहते हैं, है ना। तो वो नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में, तो आप यहाँ से टेबल लिख लीजिएगा और इसको यहाँ से 2 रो 2 कॉलम कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप नॉर्मली लिख सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं ठीक है। तो नॉर्मल देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से सेंटर वेंटर भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको सही लगे। ठीक है, और बस देखिए ऐसे नॉर्मल से आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
और यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ लिखना है। वैसे तो ये सही लग रहा है, ठीक ठाक, ठीक है। तो चलिए अब नीचे आप अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, तो अगर स्किल्स आपके पास हैं तो बेशक आप अगर एडीसी की हैं तो कुछ तो स्किल्स आपके पास होंगे, तो आप स्किल्स यहाँ लिख सकते हैं। और नॉर्मल इसको फॉर्मेट प्रिंटर से यहाँ से ऐसे प्लग करके नॉर्मल ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पहले ही मत कन्वर्ट कर दीजिएगा, पहले आप लोग यहाँ पे इंटर मार के नीचे आ जाइएगा और उसके बाद इस पे क्लिक करके यहाँ से इस पे क्लिक कर लीजिएगा और फॉर्मेट प्रिंटर पे फिर यहाँ से करेंगे, क्योंकि आपका कर्सर फिर नीचे नहीं आएगा, इसी वजह से हमने कहा ऐसा, ठीक है। चलिए है ना, एम एस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आ जाते हैं, है ना। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लगभग सब में नॉर्मल 98% या उससे कम आप लिख, जैसे आपको एक्सपीरियंस है उस लेवल पे आप लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपसे हो सकता है इंटरव्यूअर क्वेश्चंस भी पुटअप कर ले, ठीक है। और हमने कुछ वक्त के लिए टैली भी पढ़ाया है ना। तो टैली प्राइम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 98% लगभग, है ना, ऐसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बेशक ऐसे ही आप डाटा बना सकते हैं, ठीक है। लगभग एक ही पेज का बनाइएगा, है ना, दूसरे पेज पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी आप ऐड करा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टिंग करके, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे ही आप नॉर्मल रिज्यूम फ्रेशर्स के पर्पज से बना सकते हैं। देखिए अगर आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स में मास्टर्स नहीं है, बैचलर्स नहीं है, तो डिप्लोमा ही होगा, या फिर कुछ नहीं है तो यही होगा, तो इसी को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा जॉब होगा उसके हिसाब से आपको रिज्यूम बनाना है। अब आपका करना है नॉर्मली यहाँ पे फोटो ऐड करनी है, तो फोटो ऐड करने के लिए आप कहाँ आएंगे, तो सिंपली आप यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर में, और यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हमने 2 फोटो बनवाई है चैट जीपीटी से, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, घबराइएगा मत, ये क्या हो गया, कुछ नहीं खराब हुआ है, बस आप इसको छोटा करिए या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करिए। ऊपर क्रॉप खुल रहा होगा, नहीं खुल रहा होगा तो देखिए पिक्चर टूल्स खुल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे तो पिक्चर टूल्स खुलेगा, उसके फॉर्मेट टैब में आप आ जाएंगे तो आपको क्रॉप दिखेगा, ठीक है। आप इसको छोटा कर लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखिए छोटा कर रहे हैं। आपको ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसको पकड़ के आपको ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। माउस को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और कंट्रोल दबा के इस पे, इस वाले जो ब्लैक स्पॉट है इस पे क्लिक करके आपको ऐसे लेकर आना है। तो कंट्रोल दबाने से क्या होगा ना कि दोनों तरफ से होगा, ठीक है। और ऊपर वाले से भी हल्का छोटा कर लेंगे आप, ठीक है। और ये हल्का बड़ा कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसको हल्का सा और छोटा, ठीक है। और जैसे ही आप क्रॉप पे दोबारा क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक करिएगा और ये देखिए क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आप छोटा करके इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपने ये देखिए नॉर्मल सा रिज्यूम तैयार कर लिया है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये पूरा रिज्यूम बन चुका है और बनने के बाद अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग जैसे करनी है, जैसे कि अगर हमको बॉर्डर ऑर्डर लगाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ से सिंपल आएंगे, ये शेडिंग के ठीक बगल में यहाँ आपको दिख रहा है बॉर्डर का ऑप्शन, और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसमें भी और इसमें भी और जितनी भी हेडिंग्स हैं सब में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अगले पेज पे जा रहा था तो हमने क्या कर लिया, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर ली, ठीक है। हमने इसकी साइज लगभग 10 कर ली है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइज क्या कर ली है, 10 कर ली है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एडजस्ट करने के लिए इन सब पे भी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। साइज छोटी बड़ी करने तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि ये पूरे पे बॉर्डर लग जाए ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पेज को ही कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए बॉर्डर तो लग रहा है लेकिन ये बॉर्डर सब पे लग रहा है, हमको एक बाहर आउटर बॉर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, है ना। तो ये जो आउटसाइड बॉर्डर है ये इसी पे आ रहा है, हमको यहाँ से पूरा बॉर्डर चाहिए, है ना, ये पिक्चर के साथ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ शेप्स में रेक्टेंगल शेप लेके एक रेक्टेंगल सा शेप ड्रॉ कर लीजिएगा, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। हल्का सा इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेज को नीचे खींच के लेके आएगा, ठीक है।
तो आप चाहें तो हल्का सा इसको क्लिक करके और इसको बाद में हल्का हल्का एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शेप फिल में आके नो फिल कर देंगे तो देखेंगे, और आउटलाइन में आके यहाँ से ब्लैक आउटलाइन इसको दे देते हैं। ठीक है, बस आपका काम हो चुका है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप बॉर्डर भी दे चुके हैं। तो ये देखिए नॉर्मल सा आप पे डिज़ाइन तैयार है। ठीक है, एक रिज्यूम का। ठीक है, तो ऐसे ही खास रिज्यूम आप भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जाना है यहाँ पे फाइल में और सेव एज में, यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज पे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ डॉक्यूमेंट में और यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जो भी नाम देंगे यहाँ से आप जिस लोकेशन पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पे, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा स्क्रॉल करके। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए रिज्यूम फ्रेशर्स के लिए हमने बनाया है ना, तो ऐसे ही बनाइएगा, ज़्यादा उसमें अच्छा करने की कोशिश मत करिएगा, कलरफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा खास, है ना, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल सा बनाइए कि थोड़ा सा सही लगे, सलीका लगे, अच्छा लगे, और नॉर्मल मस्त। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सेवा बाद में मिलेगी, है ना। तो इंतजार करिए अगले हफ्ते वीडियो का, कुछ अच्छा ही लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।